होगा और बजट की बड़ी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। कांग्रेस से नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से नेता आलोक भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं बिजनेसमैन यशपाल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। हम उनसे चर्चा करेंगे बजट की बड़ी बातों पर कि किस तरीके से कांग्रेस इस बजट को देख रही है, वहीं बिजनेसमैन किस तरीके से बजट को देख रहे हैं, कितना फायदेमंद उनके लिए है, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रतिक्रिया लोगों की कि इस बजट पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी बीजेपी नेता आलोक भारद्वाज जी आपसे। सीएम ने इस बजट को बहुत ही बेहतरीन बजट बताया है, हमने सुना नई घोषणाएं की गई हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि इस 2017 और 18 बजट से राजस्थान की जनता को काफी फायदा होगा। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर मैं आपकी लेना चाहूंगी। आलोक जी। देखिए, आपने खुद ही कहा और आपने क्या पूरी जनता इस बात को अब देखी, जिन्होंने भी इस बजट को देखा है, ये वाकई में अब तक का सबसे बेहतरीन बजट कहा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे बेहतरीन बजट अगर इसको नहीं कहें तो ये बिल्कुल अनुचित होगा। सबसे बेहतरीन बजट मैं इसको कहूंगा। आप ये देखिए कि इसमें हर जने को कुछ ना कुछ, ये नहीं है, अब सही बात यह है कि कोई ये कहेगा कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो आकांक्षा एक ऐसी चीज होती है जो कभी आदमी की पूरी नहीं होती है। अगर आप किसी को कितना भी देंगे फिर भी कोई ना कोई कमी जिसको निकालने की आदत है वो पड़ी हुई है, वो तो निकालेगा ही। रही बात इसमें मिलने की, तो आप ये देखिए कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं जब चलने लगी हूं जब से उन्होंने सरकार चला लिया, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये उन्होंने इसी विधानसभा में कहा, तो उन्होंने रोकने का ये नहीं देखा कि मुझे कितना करा है क्या नहीं करा, सिर्फ करना है। उनका एक ही उद्देश्य है कि जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है उस जनता के लिए मुझे कुछ करके जाना है, जनता के लिए, लाभार्थ के लिए, जिससे कि आने वाली जनता का भविष्य सुधरे, वर्तमान जनता का भविष्य सुधरे। इसी के लिए बजट एक मिसाल कहा जाएगा। इस बजट में सभी को कुछ दिया गया। रही बात टैक्स की, तो आप देखेंगे कि कहीं कोई बिना वजह का बढ़ावा नहीं किया गया है। मकानों के ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी सस्ती गई है, आराम से मकान भी उपलब्ध होंगे, चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी बेहतरी। आप ये देखेंगे कि अभी आपने कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाई थी, लोगों ने कहा कि तो वो लैब टेक्नीशियन अगर जो जुड़ा हुआ है जिस संगठन से, वो हमेशा उसी रहेगा। जिनको सिर्फ मांग ही करनी है, वो केवल जिसको हमेशा मेरा उद्देश्य अगर चिल्लाना रहेगा तो मैं चिल्लाता ही रहूंगा। बाकी अभी देखिए कि मिला कितना है। इस बजट में सब कुछ साफ है, किसको नहीं मिला मैं ये जानना चाहूंगा कि किसको नहीं मिला, कोई भी बता दे कि ये नहीं मिला। और पिछली सरकार से अगर आप तुलना करेंगे तो तुलनात्मक आंकड़े भी आप ले सकते हैं। आलोक जी, ये जो प्रतिक्रियाएं आपने भी सुनी, कुछ हमने भी सुनी, वो जो युवा प्रतिक्रियाएं दे रहे थे उनका थोड़ी सी मायूसी ये है कि जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनके लिए कोई बड़ी घोषणाएं इस बजट में नहीं की गई, ये शिकायत थी थोड़ी उनकी। देखिए बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं गए। ये आप देखिए कि आने वाले वर्ष में 1 लाख भर्ती भी की जाएंगी, ये भी कहा गया है इसी बजट में। तो क्या एक घोषणा नहीं है? अब ये हर व्यक्ति अगर जो आप प्रयास नहीं करे कि नहीं मुझे भी दो मुझे भी दो, तो ये मैं जो है इसमें तो बड़े बड़े खत्म हो गए थे। वो हमसे अगर हटके अगर हम समाज हित में सोचेंगे, इस बजट को राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से ऊपर ले जाकर अगर देखेंगे, तो ये बजट आम हित में जनहितकारी बजट कहा जा सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी नेता होने के नाते नहीं कह रहा, मैं आम जन की तरफ से आपसे कहूंगा कि इस बजट को अगर आप वाकई में इसका आकलन करेंगे तो ये बजट वाकई में जनहितकारी बजट कहा जा सकता है। चलिए, एक बेहतरीन बजट आलोक भारद्वाज भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता होने के नाते मैं ये नहीं कह रहा हूं, आम जन के नाते उन्होंने बेहतरीन बजट बताया है। चलिए अब कांग्रेस नेता आरसी चौधरी के पास चलते हैं, उनका क्या कुछ सोचना है, किस तरीके से वो बजट को देख रहे हैं। आरसी चौधरी साहब, बीजेपी ने इसको बेहतरीन बजट बताया है। सीएम का कहना है कि इस बजट से राजस्थान की जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा, जो कि पिछली सरकारों में नहीं पहुंचा था। क्या कहना है सर आपका? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। सभी प्रदेश के लोगों को, सभी वर्गों को एक सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन उम्मीद थी, क्योंकि ये जो बजट है वो निश्चित रूप से प्रदेश की एक जो आगे वाला जो बजट होता है उसको तो आम जन ऐसा मानता है कि वो एक घोषणाओं का बजट होता है, लेकिन इस बजट से कहीं ना कहीं हर आदमी को एक राहत की उम्मीद थी। यहाँ पे राहत के नाम पे गिनाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। 2 साल के सूखे की मार झेल रहा, नोटबंदी की मार झेला किसान, जिसकी आमदनी 50 से 60% कम हो गई थी, उसका यहाँ पे प्रत्यक्ष कहीं पे भी कोई लाभांश उसको होते हुए मिलते हुए देख नहीं रहा। सिर्फ आंकड़ों का एक जाल लगता है। जो बजट आया वो एक प्रतिवेदन लगता है कि जो गत बजट आपने पेश किया था उसके ऊपर आप 15% या 10% कुछ बजट्स की बढ़ा के उनकी घोषणाएं कर दी जाएं। यहाँ पे पिछले बजट पे भी जो घोषणाएं हुई थी वो आज धरातल पे नहीं है। सिर्फ घोषणा करने से
कुछ नहीं हो सकता। ग्रामीण विकास की जहां पे बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के जिले के अंदर जी जहां पे 18% टोटल बजट का जिले में खर्च हुआ हो, तो वहां पे पूरे प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है, इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। नहीं आरसी चौधरी साहब, बजट से प्रदेश किस जगह पे जाएगा? नहीं, एक मिनट सर, हम जो शिक्षा की बात करें, सिंचाई की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली पानी की बात करें, हर क्षेत्र में सीएम की तरफ से नई घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि विरासत में हमें बहुत सारी चुनौतियां मिली थी, उनको पार पाते हुए हम आगे बढ़े हैं, काम हो रहा है, सड़कों का भी जाल बिछाया जाएगा और छात्रों को भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। तो सर, राहत किस रूप में आप नहीं देख रहे हैं? विपनेश जी, हाँ विपनेश जी, निश्चित रूप से आपने जैसे जो बात कही, मैं उस बात के लिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश का पहला तो बजट की बड़ी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, आपने कहा कि विरोधी हैं, विरोधियों को तो बजट पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपने सुना कि जिस तरीके से यशपाल अरोड़ा जी ने भी कहा है कि व्यापारी वर्ग भी खुश नहीं है, उनको भी इसमें कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, अरोड़ा जी को आपने भी सुना, पूरी जनता ने सुना और मैंने भी सुना। तो अरोड़ा जी ने जो बात कही थी, मैं इन्हीं की बात कहूँ। इन्होंने कहा था कि ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये व्यापारियों के पक्ष में पूरी तरह नहीं है। इन्होंने एक शब्द, मैं इन्हीं के शब्द को पकड़ा मैंने, पूरी तरह नहीं है। यानी कि अब आप ये देखिए कि कोई भी सरकार केवल व्यापारियों की सरकार नहीं है, ग्राहक, और अगर मैं इन्हीं के शब्द में ले रहा हूं, अगर हम एक पक्ष व्यापारी लेते हैं, एक ग्राहक लेते हैं, समाज के सब अलग अलग पक्ष है। समाज, सरकार जो है पूरे समाज की सरकार होती है। सरकार को सब देखना है, केवल व्यापारी का हित देखना है या ग्राहक का भी हित देखना है, ऐसा नहीं है। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि व्यापारी और ग्राहक, आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा है। वक्त की कमी है, लेकिन कई पॉइंट ऐसे जिन पर चर्चा करना जरूरी है। जी, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और दूसरी बात, मैं आपको एक लाइन में एक बात बताना चाह रहा हूँ व्यापारियों वाले भाई। हाँ जी, मैं एक लाइन में एक चीज कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड आलोक जी को कि ठीक है, हर वर्ग की तरफ ध्यान, एक चीज बता दूं मैं इन्हीं को, की तरफ ध्यान, हम छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर। विपनेश जी, एक लाइन, मैं एक लाइन और बताऊंगा इसी बात पर, अरोड़ा जी वाली बात पर सिर्फ एक लाइन लूंगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने 38 माह में सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से हमने 8,075 करोड़ रुपए के करीब 119 निवेश के प्रस्ताव स्वीकृत किए। और पुरानी सरकार से तुलना करें तो उस सरकार के समय में सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से 2,873 करोड़ रुपए के प्रस्ताव थे, हमने 38 माह में ही 8,075 करोड़ रुपए के कर दिए। क्या व्यापारी हित के लिए नहीं है? ये व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली बात। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बस व्यापारियों के लिए जो भी सरकार आती है सराहनीय काम करती है, लेकिन इस बार मेरा एक ही मंशा यही है कि बस इस बार इनकम टैक्स पर रिबेट बढ़ाई जाए। दोनों सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हम व्यापारी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेहनत करते हैं और हम ग्राहक का कितना आदर करते हैं। कस्टमर इज गॉड फॉर ए बिजनेसमैन। आप ये देखिए, कोई भी सरकार आती है, किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाइए, आप किसी के पास भी जाइए, नो रेस्पॉन्स। इसका एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं मैं। 2003 में हमारे व्यापारियों ने हार्डवेयर मंडी के लिए 7 करोड़ रुपए जेडीओ दे रखा है और ये बजट से जुड़ा एक सवाल है जिसके लिए हमने सभी मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। आज तक हमारा ये 7 करोड़ रुपया जेडीओ में अटका हुआ है और इस मामले को ऐसा उलझा रखा है कि आज हमारे आरसी चौधरी जी स्माइल कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी, हम किसानों की बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। चंबल बेसिन का जो पानी है, अगर बात करें 13 राज्यों में पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरी जो बात सीएम ने कही, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बीज वितरण स्वावलंबन योजना शुरू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसानों की और भी समस्याएं, चाहे पानी संबंधित हो, बीज वितरण हो, तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। किसान डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई इसमें अनाउंसमेंट नहीं की गई किसानों के लिए? विपनेश जी, मैं इसलिए कह सकता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं, हमने पहले भी, इससे पहले जब मुद्दा उठा तो हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब बजट दें तो बजट ऐसा हो जिसमें आम आदमी को लगे। जी, यहाँ पे आंकड़ों का देने का इतनी बात करते हैं। पर्यावरण सिंचाई योजना में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 1 रुपया इन्होंने खर्च नहीं कर पाए। यहाँ पे कार्ड ही देने की बात करते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। बैंक्स हैं वो इस प्रदेश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए सालाना जो चार्जेस जो हिडन जो लगा रहे हैं। सरकार ने 20 तरह के सेल्स टैक्सेस लोगों के ऊपर थोपे हैं। यूरिया पे, जैसे नेता प्रतिपक्ष ने बताया, यूरिया पे और डीएपी पे उन्होंने घटाया है। किसान को किस तरीके से सशक्त करना चाहते हैं, इस बजट की एक आप बात बता दीजिए। यहाँ पे एमएसपी की बात कर रहा हूं मैं, सरसों की जो बात है 3700 रुपए एमएसपी की बात है। आज सरसों की खरीद की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसान को सिर्फ आंकड़ों के नाम पे सिर्फ डसने का प्रयास किया जा रहा है।
विपनेश जी, मैं इन्हीं के शब्दों में इन्हीं की बातों का जवाब दूंगा। कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ चीजें आप खुद बता चुकी है। जिस जनता ने बजट सुना है उन्होंने भी बताया कि मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना की शुरुआत के लिए ये सब चीजें आपको बता चुकी है। लेकिन मैं इन्हीं की बात का जवाब एक लाइन में देना चाहूंगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है किसानों से रिलेटेड ही है। उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में अभी 38 महीने का हमारी सरकार का कार्यकाल हुआ है। इस 38 महीने में हम 31,30,000 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण कर चुके हैं। और इनकी सरकार ने क्या किया था, पूरे 5 सालों में केवल 13,39,000 किसानों को ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए थे। 5 सालों में हमने 38 महीने अभी तो टाइम बाकी है। 38 महीने में ही इनके 13 लाख जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ों की आंकड़े मैं तो नहीं बनाता हूं। ये बताया कि जो किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है, ये जयपुर शहर के पास में जो सब्जियों का उत्पादन किया उससे अपने खेत के अंदर उस सब्जी को नष्ट करना पड़ा, उससे अपने रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया। बात करना चाहिए। एक और पॉइंट आपकी कमी है मेरे पास। आरसी चौधरी जी, एक और पॉइंट, ठीक है, इसमें आरसी चौधरी जी आप कह रहे हैं आरसी चौधरी जी वक्त की कमी है। हम पेंशन की बात करें तो पेंशन में इजाफा किया गया है। हम छात्रों की बात करें तो छात्रों की एजुकेशन, चाहे स्कूटी वितरण की बात करें, साइकिल देने की बात करें या फिर शिक्षा के लिए बात करें, तमाम आरसी चौधरी जी ये तमाम विपनेश जी आप एक बजट की जो पूर्ववर्ती जो बजट था उसकी भी एक कॉपी अपने पास में रखिए। उसमें उन्होंने मैडम ने पिछले बजट में कहा था कि 10वीं और 12वीं के अंदर जो छात्र 80% नंबर लेके आएंगे उनको उच्च शिक्षा के अंदर हम फ्री के अंदर उच्च शिक्षा देंगे। आज तक एक उसमें क्रियान्वयन नहीं हो पाया। आज यहाँ पे जिस बात की घोषणा करते हैं 90% लेके आएगा उसको हम स्कूटी देंगे। अरे आपके यहाँ पे आंकड़े घट रहे हैं, वहां पे ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, बच्चों की स्कूलें आपने बंद कर दी। यहाँ पे 11,000 स्कूलें एक ऐसी है जहाँ पे एक शिक्षक चलाता है। ठीक है, तो आप किस तरह की शिक्षा का बात कर शब्दों में एक लाइन में आलोक भारद्वाज आपकी प्रतिक्रिया, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आलोक जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी इस बजट पर। मैं वक्त की कमी तो एक लाइन में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज विधानसभा में एक बात कही, उसी बात को मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का तो एक ही लक्ष्य है कि उन्हें हर राह में चिराग जलाना है। उनका काम तेवर हवाओं के देखकर वो कभी डिगा नहीं करती, तेवर हवाओं के वो देखा नहीं करती। ये चिल्लाते रहे, कुछ भी करें, ये यहाँ पे बैठ के जो भक्तगण है वो अपनी भाषा में चाहे कैसे ही महिमा मंडन करे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने बजट के भाषण को पढ़ते हुए अंतिम अपने शब्दों में बात कही कि जो जख्म हमने दिए हैं उस पे मैंने मरहम लगाने का प्रयास किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात का स्वीकार किया कि इस प्रदेश के लोगों पे उन्होंने ठीक है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आरसी चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आलोक भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। वहीं यशपाल अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो व्यापारी वर्ग की प्रतिक्रिया आपने सुनी। यशपाल अरोड़ा जी का कहना है कि व्यापारी वर्ग के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है, समस्याएं थी उनका समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बजट को एक अलग चश्मे से देख रही है, इस बजट को निराशाजनक बता रही है। वहीं सीएम का कहना है, बीजेपी का कहना है, राज्य सरकार का कहना है कि बजट बेहतरीन है और इस बजट से राज्य की जो जनता है उसको काफी फायदा होगा। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।